हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लाया हूं, जो आपकी आगामी बिहार पुलिस की परीक्षा में लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुखी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है? आपका ऑप्शन है का, पिका, आयका या इका। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इका। ठीक है ना। आगे देखते हैं, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? आपके ऑप्शन है मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वार्णिक छंद या वर्णिक छंद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये मात्रिक छंद है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सत्य कर्म का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है सत्य जोड़ कर्म, सतत जोड़ कर्म, सत्य जोड़ कर्म या सत्य जोड़ कर्म। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सत्य जोड़ कर्म। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दही बड़ा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ पड़ना या हार मान लेना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लज्जित होना। ठीक है ना। आगे देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पतन। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है झरना, पहाड़, कुआं, नदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कुआं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है पंचवान, पिनाकी, मनोज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो यहाँ आपका आंसर होगा भक्तों की मंडली जा रही थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके ऑप्शन वेदों के छह अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये अब इंग्लिश का क्वेश्चन आया, इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। 13 का आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 15 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 16 का आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 का आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 19 का आंसर, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, 20 का आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, 21 का आंसर तो सी हो जाएगा। 22 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना।
अब आते हैं हम लोग GK/GS में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो यहाँ जो है मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसको भेजा किसने का था? ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है ना। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? आपके ऑप्शन भूखा रहना, दुख, भोग, मध्य मार्ग या सही मार्ग। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह मध्य मार्ग को हिमायत करता है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ होता है, ठीक है ना। यहाँ इसमें बताया गया है कि दुख का कारण तृष्णा इच्छा को माना गया है, ठीक है ना। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में भी दिए थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सैयद, खिलजी, मुगल या लोदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुगल, ठीक है ना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल तैमूर लंग के वंशज थे, ठीक है ना। मुगल वंश का महानतम शासक अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था और अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? आपके ऑप्शन है अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं मिर्जा गालिब महान शायर थे, ठीक है ना। और मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखे थे। बहादुर शाह जफर भी जफर नाम से शायर लिखते थे। आगे देखते हैं। असम बट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन है राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां या जसवंत सिंह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मीर जुमला, ठीक है ना। मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था और मीर जुमला औरंगजेब को कोहिनूर हीरा देने वाला भी था, ठीक है ना। औरंगजेब का मित्र मीर जुमला ही था और औरंगजेब ने मीर जुमला को सूबेदार बनाया था। आगे देखते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या हसन निजामी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह इसके लेखक अल बरूनी था, ठीक है ना। अल बरूनी था। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था और अल बरूनी ने भारत के बारे में विस्तृत लिखा है। वह 10 वर्ष भारत में रहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के राजकवि थे, ठीक है ना। अमीर खुसरो कौन थे? तो अलाउद्दीन के राजकवि थे। तुगलकनामा, निरपहरी, सिपेहर, आशिक आदि पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? आपके ऑप्शन है कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा
यह कन्नौज था, ठीक है ना, कन्नौज था। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने अब थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का मान प्रचार किया है? आपके ऑप्शन है राम, विष्णु, कृष्ण, शिव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह कृष्ण भक्ति के प्रचारक थे, ठीक है ना। वल्लभाचार्य ये तेलुगु ब्राह्मण थे, ठीक है ना, और इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह, ठीक है ना। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और चूड़ामन कौन थे? तो ये जाट नेता थे, ठीक है, जाट के नेता चूड़ामन थे, ठीक है ना। और राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो राजा उदय सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह खारवेल थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खारवेल जो है महामेघना वंश से संबंधित थे। यह वंशज जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आपके ऑप्शन है केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है कृष्ण फर्स्ट, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मुगल बादशाह, विलियम हॉकिंस, अकबर जहांगीर के दरबार में, अब्दुल रज्जाक, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनोज, ठीक है ना। तो ये जो है डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मनोची 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था, ठीक है ना। और राफल फिंच भी जहांगीर के समय भारत आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1925 के ईस्वी के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह सरोजिनी नायडू थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट एवं सूची को सेकेंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये बसंती देवी था, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय का ये राधा देवी था। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है
8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16 मिनट 8 सेकेंड, 16 मिनट 8 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। इसमें पूछेगा किससे गर्म होती है पृथ्वी, तो सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है कावेरी, पेन्नूरू, कलार या तुंगभद्रा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है पेन्नूरू से निकाली गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह बुध है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, CO2 गैस वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, आर्गन गैस 0.93% और हीलियम गैस 0.0005% वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। आपके ऑप्शन है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यहाँ 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व या 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आपके ऑप्शन है खंभात, मन्नार, कच्छ, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। आपके ऑप्शन टर्सरी, कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक या मेसोजोइक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये टर्सरी काल में हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तारापुर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए या रेशम उद्योग के लिए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है आणविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा यह क्षोभ मंडल होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। आपके ऑप्शन है प्रति चक्रवात, कोहरा, चक्रवात, वातार्ग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है चक्रवात कहलाता है, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन चक्रवात, हरिकेन, टाइफून या चिनोक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है हरिकेन कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। तो यहाँ आपका आंसर है यह 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फेरल का नियम संबंधित है। आपके ऑप्शन रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है वायु संचार से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ? आपके ऑप्शन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह भारत की संप्रभुता तथा अखंडता का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं,